राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी। जब जब जनता को रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी तो रोशनी पहले भी सड़कों पर आई है और आने वाले दिनों में भी वो सड़कों पे नजर आएगी। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना भैया जी न्यूज। रांची नगर निगम के चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी रोशनी खलको जी भी मैदान में हैं। आइए चलिए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रोड मैप है, उनका क्या विजन है रांची को आगे विकास की तरफ ले जाने के लिए। आप इस बार मेयर पद के चुनाव के लिए खड़ी हो रही हैं, तो आपका विजन क्या है रांची शहर के लिए? राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है। मैंने पहले ही कहा था कि एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 3 साल की गैपिंग के बाद ये चुनाव हो रहा है। आज से 3 साल पहले ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार के द्वारा टाल-मटोल करने के बाद ये चुनाव लगभग 3 साल के लिए टल गया और 3 साल के लंबे अंतराल के बाद जब ये चुनाव हो रहा है, तो राजधानी को सचमुच, क्योंकि इन 3 सालों में जनता बहुत सफ़र की है। छोटी-छोटी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वो बहुत परेशान रही है। अपनी समस्या किसके पास कहने जाए, इसके लिए वो हमेशा परेशान रही है। नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों के चक्कर काट के परेशान हुई है। तो अब एकमात्र मेरा विज़न रहा है कि कैसे जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ सकूँ, कैसे उसके वार्ड क्षेत्र में एक मॉडर्न कार्यालय का हम लोग बना सकें और उस मॉडर्न कार्यालय से ही उसकी छोटी-मोटी जो भी समस्याएँ हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट आवासीय हो गया, सफाई संबंधित हो गया, होल्डिंग हो गया, पानी हो गया, ये सारी मूलभूत सुविधाएँ जो होती है, पेंशन का काम हो गया, वो हम लोग कार्यालय से संचालित करवाना चाहते हैं, ताकि जनता को अपनी जो छोटी समस्या है उसके लिए कार्यालय, बड़ी कार्यालय जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा राजधानी कैसे सचमुच राजधानी बने, उसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करना चाहते हैं। बहुत जगह सामुदायिक भवन, जिसे दुमकुरिया कहते हैं, हम लोग वो भी करना चाहते हैं, ताकि जो जनता के पास पैसे नहीं है वो मैरिज हॉल बुक नहीं करा सकता है। उसके लिए ये एक सहूलियत होगी कि दुमकुरिया से ही अपना जो अपना कार्यक्रम है, वैवाहिक कार्यक्रम हो गया या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो गया, वो ईज़िली वो लोग कर सके। उसके अलावा हम लोगों ने सेफ्टी के दृष्टिकोण से कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो सामान्य पुलिस होते हैं वही गश्ती करते हैं सब जगह, लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर सरकार के साथ समन्वय हम लोगों का बैठेगा, तो हम लोग यहाँ पर महिला पुलिस की भी गश्ती कराएँगे और ताकि जो, चूँकि रांची राजधानी में बहुत सारी बच्चियाँ बाहर से पढ़ने आती हैं और देर रात तक बाहर उनका आवागमन होता है। ऐसे में सेफ्टी की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि पिंक पुलिस चौक-चौराहों में घूमे और जो बच्चियाँ हैं उनको सेफ्टी प्रदान करे। उसके अलावा हम लोग सीसीटीवी हर गली मोहल्ले में ऑन रोड पर होते हैं, पहले से लगे हुए हैं चौक-चौराहों में, लेकिन चौक-चौराहा की बातें मैं नहीं कह रही हूँ, मैं गली मोहल्लों की बातें कह रही हूँ। इसके लिए जनता के साथ भी हम लोग अपील कर रहे हैं और बाकी जो सिस्टम में कहते हैं कि अपने प्रशासन शासन के द्वारा और निगम के द्वारा हम लोग कितना करा सकते हैं, उस पे हम लोग पहल करेंगे। मैम, आपने सेफ्टी की बात की, तो अभी बहुत दिनों से केसेस आ रहा है कि बच्चे जो है वो लगातार जो है वो गायब हो रहे हैं। अगर आप जीतती हैं तो आप क्या करिएगा? देखिए, मैंने अभी-अभी तुरंत बताया आपको, अपराध को पूरी तरह से रोकना मेयर के हाथ में नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का काम है और शासन प्रशासन उनके हाथ में है, तो वो उनका काम है। लेकिन निश्चित ही जब-जब जनता को रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोशनी पहले भी सड़कों पर आई है और आने वाले दिनों में भी वो सड़कों पे नज़र आएगी। मैंने पहले ही आपको इससे पहले ही आपको बताया कि सेफ्टी के दृष्टिकोण से हम लोग गलियों में भी सीसीटीवी का प्रावधान कर रहे हैं, ताकि बच्चे कहाँ से उठाए जा रहे हैं या फिर उन्हें बहला के कौन ले जाया जा रहा है या फिर बच्चियों को कौन लेके जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को कम से कम समझ में आए। यहाँ पर तो वो सारी चीज़ों का अभाव है, उसी कारण से ये सारी चीज़ें हो रही है। मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जो महिलाओं के लिए मैंने पिंक पुलिस की बातें की कि महिला गश्ती होनी चाहिए, ताकि बच्चियाँ जो बाहर पढ़ने के लिए आई हुई हैं, वो सेफ्टी महसूस करें। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रावधान करेंगे और फिर भी उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है या भगवान ना करे ऐसा हो, उसके लिए हम लोग एकदम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार को झुकना ही पड़ेगा और इस पर कार्य करना ही पड़ेगा।
इसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस जो होता है उन्हीं के अधीन में, वो समझेंगे कि कैसे करना है। आज देखिए थानों की अगर स्थिति आप देखिएगा तो कहीं पर 5 पुलिस है, कहीं पर 6 पुलिस है, वो लोग भी क्या करें? तो उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता है, वहाँ पर बहाली वो निकालें और उसे भरने का प्रयास करें, ताकि जनता कम से कम अपने आप को सेफ तो महसूस करे। मैम, रांची में जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है वो सड़क है, जल जमाव है और कचरा है। अगर आप जीतती हैं तो इन सारी समस्याओं जो लोग ज़्यादातर जूझते हैं, इस पर आप क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही आपको बताया कि राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है। राजधानी बनाने का मतलब ये है कि मूलभूत सुविधाएँ सबसे ज़्यादा इसमें आती हैं कि रोड एक बार में खुदे, जनता की को एक बार में परेशानी होगा कि रोड एक बार में खुदेगा और उसी में जो सीवरेज का पाइपलाइन है वो एक साथ होगा। आपका ये गैस पाइपलाइन है वो एक साथ होगा, पाइपलाइन एक साथ होगा और जितने भी एक स्मार्ट रोड में चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें एक बार में होंगी। उसे बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है, इससे जनता को परेशानी तो बढ़ती ही बढ़ती है, उससे भी ज़्यादा संसाधन और पैसे की बर्बादी होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें अपने जो विकास का खाका है उसमें हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है और जहाँ तक जब रोड और में सीवरेज वगैरह सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाएँगी, जो जल जमा हो रहा है वो ऑटोमेटिक ही खत्म होगा। मैम, नगर निगम में अक्सर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते हैं, तो इस पर आप अभी-अभी मैंने आपको जवाब दिया, आप शायद मेरे जवाब को ठीक से समझ नहीं रही हैं या सुन नहीं रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी कहा कि हम लोग एक स्मार्ट कार्यालय बनाएँगे हर वार्ड में। उसमें नगर निगम की बिल्डिंग में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने कार्यालय से अपने पार्षद के पास ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है जब बड़ी बिल्डिंगों में नहीं जाएँगे तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आज लोग बड़ी बिल्डिंगों में जाते हैं और वहाँ पर अपनी समस्या किसे रखें? और उनकी समस्या का समाधान कौन करे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है और ऐसे स्थिति में वो दलालों के हाथ में पड़ जाते हैं। तो दलालों से काटने के लिए ही हम लोग ये मॉडर्न वार्ड कार्यालय की बातें मैं कह रही हूँ। जिससे जनता को कम से कम भ्रष्टाचार से थोड़ा-सा राहत मिलेगा। और मैम, आप पर बीजेपी पार्टी ने एक तरफ से आप पर भरोसा दिखाया है, आप पर एक तरीके का भार भी है कि आप उनके तरफ से लड़ रही हैं चुनाव, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी का आभार और मेरे सारे अभिभावकों का भी, जो भी भारतीय जनता पार्टी में मेरे शीर्ष के नेता हैं, उन सारे लोगों को मैं आभार जताती हूँ। मेरे माननीय दोनों विधायकों का, मैं सांसद जी का, मेरे जिला अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष सहित जितने भी मेरे राजधानी में और मेरे वरिष्ठ अभिभावकगण हैं, उन सारे लोगों को का मैं अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास उन्होंने जताया कि राजधानी की कमान मेरे हाथों में वो सौंपने जा रहे हैं और वो उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जो मुझे दृढ़ संकल्पित बनाता है कि मैं अपने विचारों से, अपने कार्य से कैसे उन्हें संतुष्ट कर सकूँ। जैसा कि आपने सुना कि रोशनी खलको जी ने बताया कि अगर वो मेयर पद का चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहले वो डिजिटल वार्ड बनवाएंगी, उसके बाद हर गली मोहल्ले और चौराहे पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए और वो सारे काम वो करेंगी जो कि लोगों की परेशानी से जो जूझ रहे हैं वो सारी चीजों को वो ठीक करेंगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे भैया जी न्यूज। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं प्रियंका सिंह, आप सभी का धन्यवाद।